नमस्कार बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कि यंत्र इंडिया लिमिटेड ने यहां पर अप्रेंटिस की वैकेंसीज निकाली हैं, जिसका आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने का मौका दिया गया है। ये आईटीआई और नॉन आईटीआई दोनों कैंडिडेट्स के लिए दिया गया है। अलग अलग भर्ती में कितने यहाँ पर वैकेंसीज हैं, किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं, सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सभी उन लोगों के पास पहुंचे जो इसका फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी प्रारंभिक तिथि क्या है। तो एप्लीकेशन आपके शुरू हो चुके हैं 22/10/2024। 22 अक्टूबर 2024 से एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की बात करें 21/11/2024, यानी कि 21 नवंबर 2024 तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन शुल्क जो आपको देना होता है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं आप या कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एप्लीकेशन भरते हैं, तो उसका एक एप्लीकेशन फी आपको देना होता है जिसे हम आवेदन शुल्क कहते हैं, जो कि आपको 21/11/2024 यानी कि 21 नवंबर 2024 तक भरना होगा। इसके लिए बात करते हैं जनरल और ओबीसी। अगर आप जनरल में आते हैं या फिर ओबीसी में आते हैं तो आपको इसके लिए 200 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। अगर आप एससी, एसटी, पीएच या एक्स सर्विसमैन हैं, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स या फिर जनजाति भी बोलते हैं, पीएच फिजिकली हैंडीकेप्स अगर हैं या फिर एक्स सर्विसमैन है तो आपको 100 रुपये का चार्ज यहाँ पर देना पड़ेगा। अगर आप महिला कैंडिडेट्स हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आती हैं, तो आपको यहाँ पर 100 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि आयु की। तो जो इसमें आयु रखा गया है वो 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक रखा गया है, यानी कि आपकी जो आयु है मिनिमम 14 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 18 साल होनी चाहिए। इसके बाद छूट की बात करते हैं तो आयु में छूट जो होगी आपकी वो यंत्र इंडिया लिमिटेड जो आपकी ये कंपनी है इसी के अकॉर्डिंग आपको दी जाएगी। यंत्र इंडिया लिमिटेड के नियम के अनुसार जो आयु में छूट दी जाती है वो आपको मिलेगी। योग्यता की अगर बात करें तो यहाँ पर 10th मांगा गया है। 10th में आपके अगर 50% मार्क्स हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं नॉन आईटीआई की वैकेंसीज के लिए। और अगर आईटीआई में आपको जाना है तो 50% के साथ साथ आपको आईटीआई या फिर एनसीवीटी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जिस ट्रेड में आप अपना एप्लीकेशन भरना चाहते हैं उस ट्रेड का। इसके बाद बात करते हैं टोटल वैकेंसीज की। तो कुल पद यहाँ पर 3883 पद हैं, जो कि आपके दोनों ग्रेड के लिए हैं, वो आईटीआई वालों के लिए और नॉन आईटीआई वालों के लिए। तो आईटीआई वालों के यहाँ पर 2498 पद हैं, यानी कि अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो आप 2498 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप नॉन आईटीआई हैं तो 1385 पद यहाँ पर नॉन आईटीआई के लिए दिया गया है, जो सिर्फ 10वीं पास है और 50% मार्क्स उनके पास हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि मैथ्स और साइंस में 40% जरूर होने चाहिए। ट्रेड वाइज अगर यहाँ पर देखें कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में टोटल 318 वैकेंसी यहाँ पे दिखाई गई है। बिहार की अगर बात करें तो 20 वैकेंसी यहाँ पर है। यहाँ पर चंडीगढ़ की बात करते हैं तो 11 वैकेंसी है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वैकेंसीज में से एक है मध्य प्रदेश, जहां पर 839 वैकेंसी दी गई है। अगर उत्तराखंड की बात करते हैं तो 155 वैकेंसी हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वैकेंसी है 1622। ओडिशा की अगर बात करते हैं तो 135 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। तमिलनाडु में 122 वैकेंसी है और वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल की बात करें तो 385 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि 58th बैच होगा किसका, आईटीआई और नॉन आईटीआई के लिए यंत्र इंडिया लिमिटेड का एक 58वां बैच है जो नॉन आईटीआई और आईटीआई होल्डर्स के लिए अप्रेंटिस कराएगा। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करते हैं तो आप जब भी कोई फॉर्म फिल करते हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स की आपके पास स्कैन कॉपी होनी चाहिए, जिससे कि आप उन्हें अपलोड कर सकते हैं। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, आईडी प्रूफ होना चाहिए आपके पास, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट्स होना चाहिए 10th का, और उसके बाद आईटीआई का भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, एनसीवीटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारी कॉपीज आपके पास स्कैन कॉपीज होनी चाहिए ताकि आप इनको अपलोड कर सकें। उसके बाद उसमें आपको बेसिक डिटेल्स चाहिए। जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें बेसिक डिटेल्स आपकी भरी जाती है, जैसे आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, फादर का नेम क्या है। तो ये सारी डिटेल्स आपके पास पहले से ही होनी चाहिए और एक सिग्नेचर आपका होना चाहिए जब आप
इसको अपलोड करेंगे वहां पर, तो सिग्नेचर आपका स्कैन कॉपी होना चाहिए, सिग्नेचर भी आपका जाता है। तो ये सारी चीजें आपके पास अगर है तो उसको आप फिल कर देंगे। जब आपका फॉर्म फिल हो जाता है तो उसके बाद आपको फाइनल सबमिशन का मार्क आता है कि आपको सबमिट करना है। उससे पहले आप चेक कर लें सारी डिटेल्स कि आपका जो फॉर्म फिल हुआ है वो सही है कि गलत है। अगर कहीं गलती हो रही है तो आप उसे सुधार सकते हैं, लेकिन जब आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा तो आप उसमें कोई सुधार नहीं कर सकते। फाइनल सबमिशन के बाद आप क्या करेंगे, उसका एक प्रिंट आउट ले लेंगे, जिससे कि आपके पास रिकॉर्ड रहे कि आपने क्या एंट्रीज करी थी। उसके बाद आपको करना क्या है, अगर ये डिटेल्स आपके लिए पर्याप्त नहीं है तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर अधिक जानकारी ले सकते हैं। यंत्र इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और वहां पर उसका नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको इसकी कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस मिलें और वो इस भर्ती में शामिल हो जाएं। धन्यवाद।